अनुसार होगा वो तो होके ही रहेगा। ये काट्य मिट नहीं सकता है। तो बरबस रात दिवस की नाई, ये सब जैसे बरबस स्वाभाविक अपने आप ही ऑटोमेटिक जैसे दिन और रात होते रहते हैं, तो संसार में ये मिलना बिछुड़ना लाभ हानि ये उसी की तरह से हमेशा चलते रहते हैं, क्योंकि ये तो मायाकृत है। और आप तो ज्ञानी है ध्यानी है, इस बात को अच्छी तरह से जानते हो, तो आप पश्चाताप मत करो। सुख हर्षै जय दुख बिल खाई, दो समधीर धरे मन माई। धीरज धरऊ विवेक विचारी, साणे सोच सकल हितकारी। अब समझाते हुए सुमंत्री जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि सुख हर्षै जड़ दुख विकल खाए। जो सांसारिक जो मायाकृत लोग हैं, जो माया के वशीभूत हैं, जो जड़ हैं अज्ञानी हैं, वो ही लोग क्या करते हैं कि सुख में हर्षित होते हैं और दुख में दुखित होते हैं। अन्यथा जो ज्ञानी होता है बुद्धिमान होता है आप शरीका होता है, वो तो न तो दुख में दुख करता है और न सुख में सुख मानता है। मतलब एक समान हमेशा एक रस रहता है। ये तो जो सांसारिक है जिन पर माया का पर्दा पड़ा हुआ है, वही लोग ऐसे तो हर्षित और सुख दुखित होते हैं संसार में। धीरज धरऊ विवेक विचारी, सुख हर्षै दुख बिलखाए, दो सम धीर धरे मन माए। और दोनों चीजों में जो धीर व्यक्ति होते हैं वो एक समान रहते हैं, कभी उसमें अकुलाते नहीं है, दुख से दुखी नहीं होते हैं, सुख से सुखी नहीं होते हैं। और धीरज धरऊ विवेक विचारी, इस प्रकार से आप तो बड़े विद्वान हैं ज्ञानवान है, इसलिए आप विचार करके और ज्ञान से जो आपका ज्ञान है उस बुद्धि से देख करके आप धैर्य को धारण कीजिए। क्षारीय सोच सकल हितकारी, हे राजन आप तो सबका हित करने वाले हैं, प्रजा का राजा समाज का सभी जितने भी आपके अयोध्यापुरी में लोग हैं आज देवता तक की आप तो सबका हित करने वाले हैं। तो इस प्रकार से ये जो संसार की जब माया मोह है इसमें फंसने के बजाय इसको छोड़ दीजिए। अब तो आप धैर्य को धारण कीजिए, इस माया ममता में मत फंसिए। प्रथम बासुतम साभय, दूसर सुर सर तीर। नहाए रहे जल पान करे, सिय समत दो वीर। जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। देव पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सवाए सुखाए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। महाराज की जय। पहले तो राजन को इस प्रकार से समझाया और समझाने के बाद में क्या आप पूछ रहे हैं, तो अब मैं उन राम लक्ष्मण सीता के बारे में आपको बता रहा हूं कि पहले दिन हम गए तो कहां पर पहुंचे कैसे हुआ, सभी बातों को वृत्तांत को आपको बताता हूं। प्रथम बासुतम सावयु, हम यहाँ से उनको लेकर करके गए थे, तो पहला निवास उनका तमसा नदी के किनारे पर हुआ था, वहां पर हम रुके थे। दूसरा सुरथी, और वहां से चलने के बाद में दूसरा जो रेस्ट लिया था वो कहा था सुरश्री गंगा जी के किनारे पर हुआ। और वहां पर क्या कर रहे हैं कि न्याय रहे जलपान कर, सीता और लक्ष्मण के साथ में श्री रामचंद्र जी तीनों जनों ने स्नान किया। स्नान करने के बाद में जो जलपान उनका जल ग्रहण किया, उनका आचमन किया। इस प्रकार से दूसरे दिन समेत दोनों भी इस प्रकार से वहां पर पहुंचे। ये कहानी है 2 दिन की, और आए बताएंगे और क्या बता रहे हैं। केवट कीन बहुत सेवकाई, सो जामिन सिंह रोर गवाई।
होत प्रात बट चीर मंगावा, जटा मुकट निज शीस बनावा। केवट कीन बहुत शिवकाई। तो उस दिन हम जब सुरेश्वरी के किनारे पर रुके हुए थे, वहां पर जो गोहराज थे, उनका जो श्रृंगबेरपुर गांव है, जो प्रभु के सखा थे, उन्होंने उस दिन भारी सेवा की, बहुत सुश्राता सेवा की। तो वहां पर पूरी रात्रि बिताई थी। जामिन सिंगरौर गमाई, होत प्रात बट क्षीर मंगाया। लेकिन जैसे ही सवेरा हुआ तो प्रभु ने और बरगद का दूध मंगाया, और दूध मंगाने के बाद हम क्या कर रहे हैं, जटा मुकुट निज शीश बनाए। अपने सिर पर जो जटाएं थी उनका मुकुट बनाया, निज शीश बनाए, अपने सिर पर जटाओं का उस दूध से पका करके मुकुट धारण किया। राम सखा तव नाव मनाई, प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई। लखन बान धन धरे बनाई, आप चढ़े प्रभु आय छुपाई। और इसके बाद में क्या हो रहा है कि राम सखा तब नाव गाई, और सुरसी को पार करने के लिए जो रामचंद्र जी के सखा गोहराज थे, उन्होंने नाव को मंगाया, क्योंकि आज्ञा दी थी उनको कि आप नाव मंगाइए, हम पार जाना चाहते हैं। तो उन्होंने नाव मंगाई, प्रिया चढ़ाए चढ़े रघुराई, और पहले सीता जी को चढ़ाया, उसके बाद में खुद चढ़े। तो आप इस नियम को सीख लो कि स्त्री को कभी भी पीछे नहीं छोड़ना चाहिए, अपने आगे रखना चाहिए। तो सबसे पहले उन्होंने कहा है वैदेही सीता जी को चढ़ाया, और उसके बाद में आप चढ़े। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि खुद डिब्बा में चढ़ जाते हैं, पीछे मुड़ लटकी रह जाते थाली। तो इस प्रकार से ये लौकिक दृष्टि से भी देखने की काज है, क्योंकि आप लोग पीछे मन छोड़ो, स्त्री को हमेशा आगे रखो, पहले बार चढ़ा लो, बाकी बाद में खुद चढ़ो। तो ये बताइए, प्रिया चढ़ा चढ़े रघुराई, सीता जी को चढ़ा करके और खुद उस पर नाव पर चढ़े। लखन बान धन धरे बनाई, और सुरक्षा के लिए जो लखन जी ने, उन्होंने धनुष बाण सजा करके और तीर कमान लेकर के वो सजाए, और प्रभु से आज्ञा प्रदान की, आज्ञा से प्रदान करके और उस नाव के ऊपर चढ़ गए। बिकल बिलो के मोर रघुबीरा, बोले मधुर बचन धर धीरा। तात प्रणाम तात सन कहूँ, बार बार पद पंकज गयहू। और जब मेरी दशा को बुरी तरह देखा तो प्रभु मुझसे कहने लगे, क्या कह रहे हैं कि बिकल बिलोक मोह रघुवीरा। जब रामचंद्र जी ने, रघुवीर ने, जो रघुकुल के वीर श्रोमणी राजा थे, उन्होंने जब मेरे को विकल देखा, पश्चाताप करते हुआ दिखत देखा, तो मुझसे कहने लगे, समझाने लगे, बोले मधुर बचन धर धीरा, धैर्य धारण करके बड़ी मीठी वाणी से, और मुझसे कहा, क्या कह रहे हैं, तात प्रणाम तात सन कहूं, हे तात, क्योंकि आप भी मेरे पिता के समान है, तो हे तात, और मेरे पिताजी से आप हाथ जोड़ करके मेरी ओर से प्रणाम करना, कहना। आप नहीं ये कह देना कि मैं नहीं हाथ जोड़ रहा हूं, ये खुद राम ही हाथ जोड़ रहे हैं, वही आपके लिए प्रणाम कर रहे हैं। बार बार पर पंकज गयु, और बार बार ये भी कहा है, बार बार उन्होंने तो मेरे पिताओं को पकड़ा, लेकिन बार बार ये कहा था कि आप मेरे तरफ से कि राम ही आपके चरण बिंदुओं को पकड़ रहा है, ऐसे मेरा बार बार उनसे कहना पिताजी से। कर पाए पर विनय बहोरी, तात करे जन चिंता मोरी। बनमग मंगल कुशल हमारे, कृपायनो ग्रह पुण्य तुम्हारे। और तात क्या करना है आपको कि कर पाए पर विनय बहोरी, आप मेरी तरफ से और राजा दशरथ जी के, मेरे पिताजी के चरणार्थ बिंदुओं पढ़ करके और विनती करके, निहोरा करके उनसे इसे समझा करके कहना। क्या समझाना है कि तात करिए जन चिंता मोरी, हे तात,
हे पिताजी, उन रामचंद्र जी की जो सीता जी बन के लिए गए हैं उनकी चिंता नहीं करें। यह मैं ही कह रहा हूं, ऐसी ढंग से तुम्हें कहनी है, ये बात समझानी है। बन मर मंगल कुशल हमारी, क्योंकि बंगल में जब हम जंगल में जा रहे हैं तो जो रास्ता है उस है रास्ता भी हमारे के लिए कल्याणकारी है। और क्यों कल्याणकारी है? क्या बात है? जिसके कृपा, ये आपकी कृपा है हमारे ऊपर, आपकी कृपा है। और अनुग्रह पुण्य तुम्हारे, अनुग्रह आपकी जो कृपा है, अनुग्रह जो आपकी अनुग्रहता है यानी यश है आपका, और पुण्य तुम्हारे, और जो आपके पुराने पुण्य उनके कारण से, हमारे पुण्यों के कारण से नहीं। आप तो ये कहना कि आप राजा के दशरथ जी के पुण्यों से, प्रभाव से हमारा सब मंगलकारी कार्य है। जंगल में रास्ते में हमें कोई किसी प्रकार का दुख नहीं है। तुम्हारे अनुग्रह तात कानन जात सब सुख पाए हो, प्रतिपाल आयत कुशल देखन पाए पुण्य फिर आए हो। जननी सकल पर तो से पर पाए कर बिनती गनी, तुलसी कर सोई जतन जे कुशली रहे कौशल धनी। अब यहाँ पर कहे तुम्हारी अनुग्रह तात कानन जात सब सुख पावई। और ऐसे कहना राजा दशरथ जी से मेरी तरफ से, कि ये राम ही कह रहे हैं कि तुम्हारे अनुग्रह, आपकी कृपा से ही, अनुग्रह आपकी कृपा से ही, और तात तात कानन जात सब सुख पावई। हे तात, आपके कृपा से ही हम जो जंगल के रास्ते में जा रहे हैं तो हम सभी प्रकार के सुख प्रदान कर रहे हैं, हमें किसी प्रकार का कोई क्लेश नहीं है रास्ते में। प्रतिपाल आयुष कुशल देख न पाए पुण्य फिर आए। और आपकी जो आज्ञा है 14 वर्ष की बन के लिए, उस आज्ञा को पालन करके और सभी कार्यों को, देवता उनके सब पृथ्वी के भार को उतार करके, और मैं आपके वापस 14 वर्ष बाद जब अब वापस आऊंगा तो आपके चरार बिंदों को कुशलता पूर्वक देखूंगा, ऐसा कहना उनसे। फिर आई हैं जननी सकल परितोष पर पाए करे विनती गनी। और जो माता है उनके भी चरार बिंदों में मेरी तरफ से पढ़ करके और विनती कर करके कहना, बड़ी विनती कर करके कहना, जाते हुए भी दुखी नहीं हो। पाए पाए कर विनती घनी, तुलसी कर सोई जतन जोई कुशल रहे कौशल धनी। उन सब रानियों से ऐसे कहना कि आप इतना यत्न करें कि जहां से जो राजा दशरथ जी हैं वे कुशल पूर्वक तक, जब तक मैं आऊं 14 वर्ष तक, तब तक वे जिद्दे बने रहें, ऐसी कोशिश करना। गुरु सन कह सनेसु बार बार पद पदम गए, करब सोई उपदेशु जय न सोच मोय अवधपते। जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम, जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, जय राधे श्याम। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, चरण रमन कवाए सुखारे। श्री राम जय राम जय जय राम, बोल श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो राम नाम महाराज की जय। और अब आगे गुरु के बारे में भी कह रहे हैं कि गुरु जी से तुम्हें क्या कहना है, क्या समझाना है। मेरी तरफ से ऐसा नहीं है कि आप जो कह मैं समझा रहा हूं, ये कहना कि ये साक्षात मैं बोल रहा हूं तो राम ही कह रही है, ऐसा है। गुरु सन कहव संदेश, और मेरा जो संदेशा है, जो मैं आपको संदेश भेज रहा हूं गुरु के लिए, तो मेरा जो संदेश है उसको गुरु महाराज से कहना, बार बार पर पदम गए, वैसे ही नहीं, बार बार उनके चरणों को, मेरी तरफ से चरणों को पकड़ना, और उनका जो मैं संदेश आपको जो दे रहा हूं, आज्ञा दे रहा हूं,
उस संदेश को गुरु महाराज को जाकर के आपको सुनाना है। क्या सुनाना है? करब सोई उपदेश जेई न सोच मोह अवधपति। कि राजा दशरथ जी को वो ऐसी शिक्षा दें, ऐसे उपदेश दें, जाते उन्हें ऐसा ज्ञान प्रदान करें जाते जो अवधपति नरेश हैं, राजा दशरथ जी हैं, मेरे बन के जाने के लिए, मेरे बिछुओं के कारण जो उनको दुख है, इस दुख को नहीं करें। ऐसी शिक्षा आपको जाकर के, और आप उनसे कहना कि संसार नश्वर है और दुख सुख जीवन में आते हैं, इस प्रकार से और राजा दशरथ जी को समझा दें तो वे साजिद है ऐसा सोच के कछु जिंदे बने रहें। तो ऐसे उपदेश करना कि जाते भी जब ये सोच रहता है भूल ही जाए। तो गुरु से ऐसे कहना कि गुरु तो महान ज्ञानी है, त्रिकालदर्शी है, सब कुछ जानते हैं, तो वो समझ आ जाएंगे, तो शायद वो राजा की समझ में कछु आ जाए। पुरजन परिजन सकल नेहोरी, तात सुनायो बिनती मोरी। सोई सब बात मोर हितकारी, जाते रह नर नाव सुखारी। पुरजन परिजन सकल नेहोरा, और मेरी तरफ से, पुरजन से, नगरवासियों से मेरी तरफ से निहोरा करके कहना कि मैं ही निहोरे कर रहा हूं उनके साथ। सुनाओ विनती मोरी, और जो मैं आपसे विनती करके जो कह रहा हूं, आपसे आज्ञा दे रहा हूं, उसको जो नगरवासी हैं, मेरे परिजनवासी हैं, उन सभी बात को इसको सुनाना। कौन सी बात है? सोई सब बात मोर हितकारी, उनसे कहना कि सबसे बढ़िया हितकारी, मेरा हित करने वाला वही व्यक्ति है। कौन सा है? कि जाते रहे नर ना सुकारी, कि ऐसा कार्य वो करें कि जिस नरों में सिंह के समान, नरों के स्वामी राजा दशरथ जी हमेशा सुखी रहें, ऐसा वो कार्य करें, वो ही मेरे सबसे बड़े हितकारी हैं। कह संदेश भरत के आए, नितिन तज राज पद पाए। पाले हो प्रजय कर्म मन बानी, से मात सकल समझानी। और जब भरत जी भी ननिहाल से आ जाए तो उनको भी आप शिक्षा देना, उनको भी समझाना। क्या समझाना? कि कहूँ संदेश भरत के आए, जब भरत जी आए तो मैं जो आपको शिक्षा दे रहा हूं, आपको संदेश भेज रहा हूं, इस संदेश को, मेरी बात को उनको सुनाना कि नीति न तजिए राज पद पाए, कि वो ऐसा नहीं कर दें कि राजा बने कहना ही नीति को त्याग दें, कि राजा की नीति क्या होती है, समानता की, उसको नहीं त्यागें। जैसे नहीं करें कि प्यादा सो फर्जी भयो सो टीड़ो टीड़ो जाए, या चौपर के खेल में और जो एक पैदल चलने वाला होता है और वह फर्जी बना देते हैं, तो कहा है कि वो टेढ़ी चाल मारते, तो ऐसा राज मत रह जाए, ऐसा तो राज पाए के नहीं, वो घमंड नहीं कर बैठे। तो जाते जो नीति होती है राजा की, सबको समान समझना, सभी को एक समान समझना, पालन करना, प्रजा को पुत्रवत समझना, तो ऐसा ही समझे वो राजा बन करके प्रभुता पा करके कहीं घमंड नहीं आ जाए, जो नीति का रास्ता है उसको कहीं नहीं भूल जाए, ऐसा उसको समझा देना। पालिय प्रजई कर्म मनमानी, और उसका फर्ज क्या है मैं बता रहा हूं, कर्म से, मन से, वचन से, जो हमारी प्रजा है उसको पुत्र बात उसका पालन पोषण करे, और से मात सकल समझानी, और ये नहीं समझे कि मेरी तो माता सुमंत्रा है और वो ये कहिए जाने मुझको राज दे दो, तो बाय अपनी माता समझे और वैसी बिन के साथ में दुजाई करे, तो ऐसा नहीं। सभी माताओं को एक समान, अपनी माता के समान ही और मान करके सभी का पालन पोषण करे। वैसे उसको पता था कि कई तेई वो दुश्मनी करेंगे और नीतीश से प्यार करेंगे, क्योंकि वो तो जानते थे कि भरत जी कैसे हैं, भरत जी की सभी बातों को जानते थे, पर फिर भी उन्होंने इस तरह से समझा करके संदेश भेजा सुमंत जी से। और निभाया भाई भाई, कल्पित मात सुजन सेवकाई। तात बात तेरा घबराओ,
सोच मोर जे करे न काऊ। और कह रहे हैं, और निभाए भाई पवाई, जो भाई के साथ में भाई की प्रीति होती है, भाई के नियम होते हैं कि भाई के साथ में हमें कैसा चलना चाहिए, कैसा व्यवहार करना चाहिए, इसको भी नहीं भूल जाए, भाईपन को इसको भी निभाए। करे पितुमात सुजन शिवकाई, और माता पिता सुजन अपने जो परिवारवासी हैं उन सभी की क्या है, सेवा करे, अच्छी तरह से सेवा करे, उनका दुख नहीं होने दे। तात भात तेई राखव रायु, सोच मोर जी करेन काऊ। और हेतात ये भी कहना कि राजा दशरथ को तो इस प्रकार से रखना है कि जैसे जो मेरा वनगमन हुआ है, मेरे कारण से जो दुखित हैं, वो इस दुख को बिल्कुल भूल ही जाएं, महसूस नहीं करें, ऐसी उनकी सेवा करें, इस प्रकार से उनको समझा करके रखें। लखन कहे कछु बचन कठोरा, ब्रज राम पुण्य मोहि नेहोरा। बार बार निज शपथ देवाई, कहन तात लखन लरकाई। अब आए कहने लगे, लखन कहे कछु बचन कठोरा, लेकिन जब रामचंद्र जी तो ऐसे बता रहे थे, ऐसे समझा रहे थे, लेकिन लक्ष्मण जी जो लड़कपन है, उनका तेजी गुस्सा वाला है, तो उन्होंने कुछ अपने मुंह से कुछ कड़वे शब्द कहे हैं राजा और रानी के प्रति, लेकिन रामचंद्र जी ने उनको बरजा यानी डांटा, फटकारा कि ऐसा नहीं कहते हैं। और ये भी कह दिया, मुझे बार बार सौगंध दिलाई कि आप जो लड़कपन इस लक्ष्मण जी ने किया है, जो उद्दंडता की है, इसको राजा दशरथ जी को कभी मत सुनाना, इस बात को उनका संदेश मत कहना, इस बात को आपको नहीं कहनी है। कहे प्रणाम कछु कह न लिए, सिय भय शिथिल स्नेह। थकित बचन लोचन सजल, पुलक पल्लवित देहा। जय सीताराम सीताराम जय सीताराम, जय राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सवारे। श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम। राम भगवान की जय। कई प्रणाम कछु कहन लिए, सिय भय शिथिल स्नेह। और सीता जी भी कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उन्होंने प्रणाम किया, और प्रणाम करते ही स्नेह के वशीभूत होकर के उनके नेत्रों में जल भर आया और उनका शरीर साथ शिथिल हो गया, अपने शरीर की वो शुद्ध बुद्ध भूल गई, इतना प्रेम था उनमें। थकित बचन लोचन सजल, पुलक पल्लवित दे। थकित बचन, उनके जो वचन थे थकित यानी ज्यों के तो ही रह गए, वाणी अवरुद्ध हो गई, वो कुछ नहीं कह पाई। लोचन सजल, नेत्रों में जल भर आया प्रेम का, और शरीर पुलकायमान होगा, शरीर पुलक पल्लवित दे, सारा शरीर उनका पुलकायमान हो, पल्लवित हो गया, जैसे फूल दे लगा, ऐसी दशा सीता जी की हो गई थी। इस कारण से वो कुछ कह नहीं सकी। अवसर रघुबर रुख पाई, केवट पार नाव चलाई। रघुकुल तिलक चले भांति, देखो ठाड़ कुल चदर छाती। अब आए कह रहे हैं, यही अवसर रघुवर रुख पाई, ऐसी जो हमें वाद विवाद हो रहा था उस समय में ही, और भगवान श्री राम जी ने जो नाव को खेने वाला था उसकी तरफ इशारा किया, और केवट पार ही नाव चलाई, तो इशारा पाते ही और जब गंगा जी को पार करने के लिए नाव को खेने लगा केवट। रघुकुल तिलक चले, यही बात थी,
और इस प्रकार से ऐसा समझा बुझा करके, ऐसा कह करके, और रघुकुल जो रघुकुल में श्रेष्ठ थे, प्रभु थे, संसार के प्रभु, ऐसा समझा बुझा करके और चल दिए। देख उठाड़ पुलिस दर्शाती, ये सब कार्य मेरे सामने हो रहा था, और मेरी ये छाती है ये वज्र से भी कठोर है। क्यों कि जब मैं इस कार्य को देख रहा था कि प्रभु जंगल के लिए पार जा रहे हैं, तब भी मेरी छाती ये फटी नहीं, ये वज्र से भी कठोर मेरी छाती थी, इसको देखती रही, सब दर्शक को देखती रही, लेकिन फटी नहीं। मैं आपन के में कहा कलेचू, ये तो फिर ले राम संदेशु। अस कहे सचिव बचन रह गयो, आन गलान सोच बस भयो। मैं अपन किम कहो कलेशु, और जो भगवान जब पार जा रहे थे, तो जो मेरे लिए कलेश हो रहा था, मेरे लिए जो दुख हो रहा था, मैं उसको कैसे कहूं। कलेश जिया तो फिर ले राम संदेश, और उस कलेश को, उस दुख को, और जिंदा रह करके अपनी वज्र के समान छाती को करके, और भगवान के ऐसे संदेश को आपको सुनाने के लिए और वापस लौट के आया कि मैं कुशल पूर्वक राम को जंगल में भेज आया। तो इस समाचार को सुनाने के लिए मैं और जिंदा लौट आया, क्योंकि मेरी ये छाती उसमें वज्र से भी कठोर हो गई थी। अस कहे सचिव वचन रह गए, ऐसा कहते कहते हुए और सचिव की वाणी अवरुद्ध हो गई, भर आया, हृदय भर आया तो वाणी अवरुद्ध हो गई। हान गलान सोच बस गई। इस प्रकार से जो हानि थी उस समय की भगवान के, गिलानी थी मन में, ऐसे उसके सोच में पड़ गई, ऐसे सोच में पड़ करके और उनकी जो वाणी थी अवरुद्ध हो गई। सूत बचन सुनत नर नाओ, पर धरन उरदारुन दाऊ। कलपत बिचम मोह मन मापा, माया मन मिलत व्यापा। अब क्या है, सूत वचन सुनत ही नरना, जब और सुमंत जी के ऐसे वचन राजा दशरथ जी ने सुने तो क्या दशा हो रही है उनकी। अरे उधर ने उरदार न दाऊ, पृथ्वी पर गिर पड़े, और हृदय में जो असैन्य दाह है वो हो रहा है उनके हृदय में, वो सहन नहीं किया जा रहा है उन पर। और तलपत विषम मोह मन मापा, अब क्या है, उस प्रकार जो विषम मोह है, जो हमारा संसार का पर्दा माया का पड़ा हुआ है, उस जो असहनीय मोह होता है, किसी के प्रति हमें मोह, तो वो असहनीय हो जाता है। तो उसी प्रकार से जो असहनीय मोह है, तो उसमें का विलपत विषम मोह मन मापा, इस विषम माया के वशीभूत होकर के जो मोह है भगवान के प्रति, उसमें बड़ा भारी विकल हो रहा है, बड़ा भारी पश्चाताप कर रहा है। मांझई मनोमीन कहूं व्यापा। अब यहाँ पर दो अर्थ हो जाते हैं इसके। वैसे मांझई जैसे पहली वर्षा का पानी होता है और उसमें जो झाग होते हैं, उसको जब मछली प्राप्त कर लेती है तो उससे वो पछताने लगती है, फड़फड़ाने लगती है। और दूसरी बात है कि जो लोग क्या है मछली पकड़ने वाले होते हैं और उस कांटे पे कुछ लगा करके उसमें डाल देते हैं, और जब कांटे में वो मछलियां फंस जाती है तो वो फड़फड़ाती है, तड़पती है। तो वही गत राजा की हो रही है। कर बिलाप सवरो रानी, महाविपत्ति किम जाए बकानी। सुन बिलाप दुख दुख लागा, धीरज हो कर धीरज बागा। कर बिलाप सबरो वही रानी। और इस प्रकार से ऐसी जब राजा दशरथ की दिशा को देखा तो क्या है, सभी रानियां विलाप करने लगी। वो समझ गई कि अब राजा प्राण त्यागने वाले हैं, तो सभी लोग क्या है विलाप कर रहे हैं। महाविपत्ति किम जाए बखानी। उस समय जो अयोध्यापुरी में महान विपत्ति पड़ रही थी, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है कि कितनी आपत्ति थी, महान विपत्ति थी, बहुत बड़ी